Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स आज का लेक्चर में लेके आया हूँ सिंध बोर्ड न्यू बुक 9th मैथमेटिक्स है, यूनिट नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 4 हम आज पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इस यूनिट का नाम है। एक्सरसाइज नंबर 6.1 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और टॉपिक का नाम है आज हमारे पास रेडिकल इक्वेशन। अब रेडिकल इक्वेशन की हम डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे और फिर हम इसके सवाल सॉल्व करेंगे। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन कंटेनिंग जिसमें मौजूद हो वन और मोर रेडिकल एक्सप्रेशंस, एक या एक से ज़्यादा रेडिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग अननोन का मतलब वेरिएबल की बात कर रहा है, इस कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन कहते हैं और इसका एक और नाम भी होता है, इसको इर्रेशनल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने यहाँ वेरिएबल x की जगह y इस्तेमाल कर लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर रूट ये साइन रेडिकल साइन कहलाता है, स्क्वायर रूट साइन अंडर रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसमें एक रेडिकल साइन इस्तेमाल हो रहा है मगर फिर भी ये रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। इस एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, यहाँ पे दो रेडिकल साइन नजर आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट y माइनस अंडर रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों क्या हो गई हैं आपके पास रेडिकल इक्वेशन की एग्जाम्पल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, देखिए आगे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ रेडिकल इक्वेशन obtained by solving the equation not satisfy the equation is called extraneous root of the equation। जब हम इस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और अननोन वेरिएबल जो होगा, जो x होगा या y होगा या z होगा, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इस वैल्यू को हम फिर इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो वही हमारा सोल्यूशन सेट कहलाएगा और रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा। और अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा मेरे बेटे, तो इसका मतलब है वो कहलाएगा एक्सट्रीनियस रूट। ये जो बातें आपको मैं समझा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ये अमूमन एमसीक्यूज में बातें पूछी जाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड है बेटे। अब देखिए और से क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। इसमें कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर। अब इसका उर्दू तर्जुमा क्या बनेगा? मंदरजा झेल मसावातें, इक्वेशन को कहते हैं मसावातें, हल करें और जवाब की पड़ताल भी करें। अच्छा एक बात मैं बता दूं स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास के दौरान भी मैं लेक्चर देता रहा हूं और मैं बता चुका हूं कि जब भी स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन यानी कि रेडिकल इक्वेशन आएगी, इसमें सवाल में लिखा हुआ आए ना आए, जैसे सवाल में लिखा हुआ है कि आप चेक करें या पड़ताल करें, तो एग्जाम में इन सवालों में आपको चेक ज़रूर करना है वरना आपके नंबर्स डिडक्ट होंगे। अब पहला पार्ट देखो मेरे बेटे, पहले पार्ट जो है इसमें कहा जा रहा है 6 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 आपने सॉल्व करना है। अब सोल्यूशन की हेडिंग डाल के मैंने यहाँ पर क्या किया कि इस सवाल को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब जरा गौर से देखिए, जब भी रेडिकल वाली चीज़ होगी ना, और रेडिकल को एक तरफ अकेला रखना है, तो 6 को उधर शिफ्ट करूंगा, माइनस का हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 6 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। बेटा स्क्वायर रूट को ख़त्म करने का एक ही तरीका हमारे पास है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड उर्दू मीडियम वाले कहेंगे इसकी जगह दोनों तरफ मुरब्बा लेने पर, ठीक है। अब देखें अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जानी दुश्मन होते हैं बेटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, x की वैल्यू क्या होगी 1। अब हम सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, पहले तो हम इसको चेक करके देखेंगे। अब देखिए मैं स्केल की मदद से एक आप वहीं पे आप कॉलम बनाइएगा और ये एग्जाम में करके दिखाइएगा। मैंने रेड मार्कर से किया, आप अपना ब्लू या ब्लैक से ही कीजिएगा। चेक की हेडिंग डालेंगे, आपने ओरिजिनल सवाल लिख दिया 6 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7,
पुट x की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पुट कर दो, x इज इक्वल टू 1। बेटा देखो 6 प्लस अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 7। बेटा 6 ऐसे रहा, स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब भी बराबर आ जाए तो वो वेरीफाई हो जाता है और फिर आप सोल्यूशन सेट लिखोगे 1 के बराबर। ये आता है एग्जाम में 5 नंबर का सवाल, जिसमें आपको वेरीफाई यानी कि करना या चेक करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? चलें बेटा आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट की जाने बढ़ते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में कह रहा है अंडर रूट एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 1 सवाल दिया हुआ है आपको। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे आप, सोल्यूशन के बाद आपने सवाल को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखिए स्क्वायर रूट खत्म करना है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, कोई इजाफी टर्म नहीं है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। दोनों तरफ आपने क्या किया, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, 1 का स्क्वायर बेटा क्या हो गया, 1 हो गया। ये जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो अंदर वाली चीज बाहर आ जाती है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 हो गया। 9 माइनस 9 को उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 9 हो जाएगा और 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। बेटा अब हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे। तो देखें बराबर में मैंने चेक की हेडिंग डाली हुई है। पहले सवाल को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, पुट x की कीमत 10 जो निकाली है वो पुट करूंगा। देखो जहां जहां x है वहां पे 10 पुट करो, अंडर रूट 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। 10 माइनस 9 1 हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू 1। वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया तो आपने आंसर जो निकाला था x की वैल्यू उसको सॉल्यूशन सेट में लिख देना है, 10 आपके पास आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं बेटे। तो थर्ड क्वेश्चन में देखें अंडर रूट y ओवर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 के बराबर है। सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सवाल को कॉपी पेस्ट कर लें। जब कॉपी पेस्ट कर लिया तो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तरीका यह है, इजाफी टर्म को उधर शिफ्ट करूंगा, माइनस 2 को उधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब मेरे बेटे देखिए अंडर रूट वाई ओवर 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 5। अब देखें स्क्वायर रूट अकेला हो गया, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। तो y अपॉन 4 इज इक्वल टू 25। बेटे हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 25 मल्टीप्लाई पे 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम पहले इसको वेरीफाई करेंगे। आपको नजर आ रहा है कि वेरीफाई की हेडिंग डाली हुई है मैंने और सवाल को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब पुट y इज इक्वल टू 100 करूंगा, जहां जहां y होगा वहां पे क्या 100 डालना पड़ेगा। अंडर रूट 100 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। बेटा जब 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25 हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 3। बेटा 25 का रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। 3 बराबर 3 हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये वेरीफाई हो गया और y की जो वैल्यू आई है इसको आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्ट की जाने। बेटा ये चौथा पार्ट है। अच्छा इसके ऊपर मैंने 3 स्टैरिक लगाए। इस स्टैरिक का मतलब क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, यानी बोर्ड के सवाल में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज इनके पार्ट में से। बेटे देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट आपके दिए हुए हैं, इज इक्वल टू के बराबर है। आपने क्या कर लेना है कि सोल्यूशन की हेडिंग डाल के बाद इसको सवाल को कॉपी पेस्ट कर लेना है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर लगाओगे, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, दोनों चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 हो जाएगा। हमें x को एक तरफ करना है तो प्लस के 3x को इधर शिफ्ट करूंगा, माइनस का हो जाएगा, और प्लस 5 को उधर शिफ्ट करूंगा, माइनस का हो जाएगा।
तो बेटे अब अगले स्टेप में देखें, 4x में से -3x निकालूंगा तो सिर्फ x बच जाएगा, -7 और -5 विल बी -12 हो जाएगा। अब इसको हमने वेरीफाई करना है पहले, फिर सोल्यूशन सेट लिखेंगे। तो अब आप देखिएगा मैंने पहले क्या किया है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन यानी कि चेक की हेडिंग डाली है। चेक की हेडिंग के बाद मैंने सवाल कॉपी पेस्ट किया है, पुट करूंगा x की वैल्यू -12, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे -12 पुट करूंगा, और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आके सोल्यूशन सेट में इसका आंसर लिखूंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वेरीफाई हो रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं बेटे। तो बेटे देखिए, जब हमने इसको पुट किया, √4 मल्टीप्लाई बाय -12 + 5 √3 मल्टीप्लाई बाय -12 -7। देखिए बेटा, प्लस माइनस माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 हो गया, प्लस का 5 √, प्लस माइनस माइनस 12 × 36 हो गया, और ये -7 हो गया। अब देखिए -48 में से प्लस का 5 जाएगा, √-43 बचा, और -36 और -7 मिलके -43 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ गई, बराबर आ गई, वेरीफाई हो गई। यानी कि वो जो x की y की वैल्यू आ रही थी आपके पास, वो क्या आ रही थी -12, वही आप सोल्यूशन सेट में लिखोगे जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, 5वां पार्ट। इसमें भी मैंने 4 स्टैटिक लगाए हैं। इसका मतलब है ये बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बेटे। अब आप क्या करोगे बेटे कि इस सवाल को सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब देखें, ये 7 जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो 7 3 ज़ा 21 हो गया, √3y + 12 = 21। अब देखें स्क्वायर रूट अकेला पड़ गया है, इसको ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, दोनों तरफ स्क्वायर लगाया, यहाँ पे 21 का स्क्वायर करूँगा तो वो हो जाएगा 441 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज कितने पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3y + 12 = 441 हो गया बेटे। हमें y चाहिए, प्लस के 12 को उधर शिफ्ट करें, माइनस का हो जाएगा, 441 में से -12 करेंगे 429 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो y = 429 / 3। जब आप कैंसिलेशन करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 143। अच्छा, अब इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है, तो आप देखें बराबर में मैंने हेडिंग डाली हुई है, चेक की, आपने सवाल लिख दिया है, पुट y की कीमत 143 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे 143 पुट करना पड़ेगा। अब ज़रा और से देखिएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 143 + 12 डिवाइड बाय 7 = 3। अब मेरे बेटे आप क्या करोगे, इस 143 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 429 हो जाएगा, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7 = 3। अब आप क्या करोगे, जब 429 को 12 में ऐड करोगे तो √441 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7 = 3। जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे इसके कैलकुलेटर से, ठीक है, तो 441 का 21 आएगा, डिवाइड बाय 7, 7 1 = 7, 7 3 = 21, तो 3 = 3 के बराबर आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया, वेरीफाई कर रहा है। अब आप इधर आके सोल्यूशन सेट में y की जो वैल्यू निकाली थी, जो वेरीफाई कर रही है, वो यहाँ लिख देंगे 143, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बेटे नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। अब हम छठे पार्ट की जाने बढ़ रहे हैं। छठा पार्ट बहुत ही आसान है, √x + 9 = 7। आपने सोल्यूशन की हेडिंग के बाद सवाल को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हमें प्लस के 9 को उधर शिफ्ट करना है पहला, तो क्या हो गया, √x = 7 - 9 हो गया, 7 - 9 -2 हो गया। बेटे हमें x फाइंड आउट करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दें। बेटे स्क्वायर से अंदर का माइनस प्लस बन जाता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब इसको वेरीफाई भी करना ज़रूरी है। अब वेरीफाई के लिए देखिए बराबर में मैंने चेक की हेडिंग डाली हुई है आपके पास, √x + 9 = 7, पुट x = 4 करोगे, यहाँ पे √4 + 9 = 7, 4 का स्क्वायर रूट निकाला 2 बचा, प्लस 9 = 7। बेटा 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11, और उधर क्या है 7। क्या 11 और 7 आपस में बराबर हो सकता है, यहाँ पे आएगा इज नॉट इक्वल टू, नॉट वेरीफाइड, ये वेरीफाई नहीं हुआ। इसका मतलब है जब कोई वैल्यू
अननोन की वैल्यू वेरीफाई ना हो तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई सोल्यूशन सेट नहीं होता, वहाँ पे एक्सटीरियस रूट आते हैं, जो मैं शुरू में थ्योरी के लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूँ। आपके पास एक्सट्रेनियस रूट, ये x इज इक्वल टू 4 एक्सट्रेनियस रूट है, यानी कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सोल्यूशन सेट सिर्फ नल सेट आएगा। बात क्लियर हो रही है मेरे बेटे? तो वो तमाम रूट्स जो ओरिजिनल इक्वेशन को वेरीफाई ना करें उसको एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं, और फिर सोल्यूशन सेट नल सेट आता है। नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट 7वां पार्ट है मेरे बेटे। अब 7वां पार्ट में 4 स्टेरिक मैंने लगाए हुए। 4 स्टेरिक का मतलब है ये बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप इसमें दोनों स्क्वायर रूट हैं, स्क्वायर रूट के लिए आप सोल्यूशन सेट लिखोगे, अंडर रूट 25y माइनस 50 इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 2। बेटे स्क्वायरिंग उनको साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिएगा, दोनों स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें स्क्वायर से, अंदर वाली चीज़ बाहर आ जाएंगी। 25y माइनस 50 इज इक्वल टू y माइनस 2 हो जाएगा। हमें y को मालूम करना है प्लस के, y को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का, माइनस 50 को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस का। तो देखो बेटा 25 में से माइनस का 1y जाएगा तो 24y बच जाएगा, उधर 15 से माइनस 2 जाएगा 48। बेटा 24 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अच्छा अब सोल्यूशन सेट में मैंने लिख दिया है, मगर इसको मैंने पहले वेरीफाई किया हुआ है, तो मैं पहले अब नेक्स्ट पेज पे आपको इसकी वेरिफिकेशन दिखाता हूं, उसके बाद में इसका आंसर यहाँ पे यही सोल्यूशन सेट जो आया वो लिख लूँगा। अब आइए चेक की हेडिंग। चेक की हेडिंग में मैंने सवाल लिख दिया है। सवाल में जो y की वैल्यू निकाली थी पुट y इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, जहां जहां y होगा 2 पुट करूंगा। अंडर रूट 25 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 50 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2, ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल आउट होकर 0 हो गए। अब देखें 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 हो गया, माइनस 50 ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अंडर रूट 0 इज इक्वल टू अंडर रूट 0, स्क्वायर रूट 0 निकालेंगे तो वो 0 बनता है, तो 0 बराबर 0, लेफ्ट और राइट बराबर है, वेरीफाई। तो इसका मतलब है y की वैल्यू जो 2 निकाली थी वही हमारा सोल्यूशन सेट होगा, जो मैं प्रीवियस आपको दिखा चुका हूँ। इसके बाद मेरे बेटे हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 8वें पार्ट की जानिब। 8वां पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अंडर रूट एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद सवाल कॉपी पेस्ट कर लिया, माइनस 8 को उधर शिफ्ट कर दूंगा, प्लस का हो जाएगा। अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 8 हो गया बेटा। अब देखिए 1 प्लस 8 कितना हो गया 9 हो गया। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे बेटे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। अब देखिएगा जैसे ही हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब पहले मैं इसको वेरीफाई करूंगा बेटे, तो देखिए चेक की हेडिंग डाली हुई है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। रेड मार्कर से चेक का सवाल डाल दिया, पुट x की वैल्यू 81 पुट कर दी, अंडर रूट 81 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 होगा, 9 माइनस 8 1 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, वेरीफाई हो गया। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू जो 81 आई थी यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख दिया। तो ये आपका रेक्टिफाइड जो है सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। और अब हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जाने। अब गालबन ये 9th पार्ट इसका आखिरी पार्ट है मेरे बेटे। अब देखते हैं, इस पे मैंने 4 स्टेरिक डाले हैं। ये भी सवाल जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सोल्यूशन की हेडिंग के बाद आपने सवाल को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको जरा और से देखिए बेटा। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, डायरेक्ट कैंसिल करो, 10 1 10, 10 10 100। तो अंडर रूट एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 10 आ गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ आपने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो, 10 का स्क्वायर 100। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 100 हो गया। 20 को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का हो गया, x इज इक्वल टू 100 माइनस 20 80 हो गया। अब करूंगा मैं इसको बेटे वेरीफाई। देखें यहाँ पर चेक की हेडिंग डली हुई नजर आ रही है आपको। 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 100, पुट x की वैल्यू 80 पुट कर दें। 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स की जगह 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। बेटा 80 प्लस 20 कितना हो गया, 100 हो जाएगा। अब आप जरा और से देखें, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10 आ जाएगा, और ये 10 बाहर वाला मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 100
10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो गया, 100 इज इक्वल टू 100 विल बी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर हो गया, वेरीफाई हो गया। जब वेरीफाई हो गया तो आपके पास जो x की वैल्यू 80 आई थी, आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट में लिख देना है और ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ये सवाल जो एग्जाम में आएंगे और तकरीबन 5 नंबर का एक पार्ट कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो बेटे इसी तरह से आज का हम अपना वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।